खातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर बिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीब अल मुतखाज़िअ किब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन सलवात अज़ीज़ान मोहतरम, किताब और इक़रात के उन्वान से हम जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं वो सिलसिले गुफ्तगू अपने पहले मरहले में है। मैंने सूरह आल इमरान की 15वीं आयत के एक छोटे से जुज़ की तिलावत का शरफ हासिल किया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, यकीनन अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास दो चीज़ें आई हैं, एक अल्लाह का नूर है और एक खुली हुई किताब है। इसी आय मुबारका को सामने रखकर मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में उन्वान का ऐलान किया, किताब और इतरत। किताब और इतरत की ज़रूरत क्या है, इसे समझने के लिए हमें अपने मक़सद तख़लीक़ पर गौर करना होगा। कुरान मजीद ने आवाज़ दी, वमा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने आसमान और ज़मीन को और आसमान और ज़मीन के दरमियान की चीज़ों को खेल तमाशे के लिए खल्क़ नहीं किया। कुरान ने दूसरे मकाम पर ऐलान किया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम्हारा गुमान नाक़िस है कि हमने तुम्हें बेमकसद खल्क़ किया, खेल तमाशे के लिए खल्क़ नहीं किया, बेमकसद खल्क़ नहीं किया। उसी कुरान ने हमें स्लोगन दिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम पैदा हुए हैं तो अल्लाह के लिए और हम वापस जाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में। जाहिर है कि ये गुफ्तगू तमहीदी है और हमें अपनी तमहीदों को इस मरहले पर उस्तवार करना है। हम बेमकसद खल्क़ नहीं हुए, हमारी तख़लीक़ का एक मकसद है और उस मकसद तख़लीक़ को परवरदिगार आलम ने बार बार कुरान मजीद में बतलाया। अलम आहद अलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन व अन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। ऐ आदम के बेटो, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? अजीब मरहला फ़िक्र है। क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तो अहद लिया होगा ना जब कह रहा है। भाई अहद तो लिया होगा ना,
जब तो कह रहा है कि क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और फकत मेरी इबादत करोगे। यही सीधा रास्ता है। तो अहद तो लिया था ना, लेकिन याद किसी को नहीं है। तो जब अल्लाह का लिए लिया हुआ अहद किसी को याद ना हो, तो अगर रसूल गदीर में कोई अहद कर ले, अहद लिया और अहद लिया कि शैतान की इबादत नहीं करोगे, मेरी इबादत करोगे। सूरह बनी इस्राईल में आवाज़ दी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फैसला किया है अल्लाह ने, हतमी तौर पर तुम्हारे रब का यह फैसला है कि अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, किसी की इबादत नहीं करोगे, बस अल्लाह की इबादत करोगे। तो भाई अजीब मरहले फिक्र ये कि पहले ये समझाया पूरी इंसानियत को कि तुम बेमकसद खल्क नहीं किए गए, और फिर बताया कि तुम्हारा मकसद तख्लीक इबादत है। अब मसला यह है कि इबादत कौन बतलाए? अल्लाह कभी नहीं आया बतलाने के लिए। अल्लाह कभी नहीं आया बतलाने के लिए। आया बतलाने के इबादत कैसे करो, इबादत के औकात क्या होंगे, कैसी इबादत की जाएगी, कौन लोग इबादत में मुकल्लफ होंगे, कौन मुकल्लफ नहीं होंगे। भाई इबादत की कोई बात अल्लाह ने बतलाई? आया तुम्हारे पास, तुम्हारे महल्ले में बतलाने के लिए? भाई अगर वो आ जाए तो वो न रहे। भाई ऐसा है या नहीं? ठीक है ना? अगर वो आ जाए तो वो न रहे, अल्लाह अल्लाह न रहे, इसलिए कि अल्लाह आ नहीं सकता। अच्छा भाई, तो चलो उससे हम चल के पूछें कि इबादत क्या है। का अगर हम चले जाए तो हम न रहे। भैया ये बात तो वादे हो गई ना, हम जिस्म के कैदी, वो लाजमान लामकान, वो आ नहीं सकता, हम जा नहीं सकते। मैं बहुत सामने की बात कर रहा हूं, वो आ नहीं सकता। अब ये आ नहीं सकता मेरी मजबूरी है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ठीक है ना, हर शय पे कादिर है, लेकिन चूंकि जिस्म नहीं है आना मुमकिन नहीं है। अच्छा हम चले जाए उस मकाम तक तो हमारे परख्चे उड़ जाए, समझते क्या हो? ये मेराज कोई मजाक नहीं है। हमारे परख्चे उड़ जाएं, अगर हम उस मकाम तक जाने की कोशिश करें तो वो आ नहीं सकता, हम जा नहीं सकते। तो एक ऐसे वजूद की जरूरत है जो उधर से ले इधर दे। भाई देखो, अब ये वो मरहले फिक्र है। कैसा मिजाज? भाई सामीन से मिजाज पूछना भी तो जरूरी है ना। मैं क्या कह रहा था, अगर कोई बतला दे। एक ऐसा वजूद जरूरी है जो उधर से ले इधर दे। अगर इधर दे तो हम जैसा हो, अगर उधर ले तो उस जैसा हो। देखो इसमें ना कोई मंतिक है ना कोई फलसफा है। मुझे याद है, मुमकिन है इज्तिमाई हाफिजा काम न कर रहा हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि कई साल पहले मैंने एक मिसाल दी थी वसीले पे बात करते हुए। कई साल पहले जानते हो मैंने क्या कहा कि भाई देखो दूसरी मंजिल पे तुम्हें जाना है, इधर सीढ़ी है, जीने पे जाओगे ना भाई, उस सीढ़ी को क्रॉस तो करोगे ना। अच्छा भाई, तो सीढ़ी के लिए अब तुम्हें जाना है छत पर, जाना है तुम्हें सीढ़ी के जरिए। तो एक तरफ सीढ़ी के लिए लाजिम है कि वो जमीन से लगी हुई हो, दूसरी तरफ लाजिम है कि वो छत से लगी हुई हो। तो ऐसा बंदा जरूरी है
जो उधर भी मुत्तसिल हो इधर भी मुत्तसिल हो। भाई धोखा दोनों ने खाया, धोखा दोनों ने खाया। एक ऐसा वजूद जरूरी है जो उधर से भी लगा हुआ हो इधर से भी लगा हुआ हो, दोनों ने धोखा खाया। नुसैरी ने उधर से देखा, अपने जैसा समझा। कुछ और कहना चाह रहा था, और अगर ये जुमला पहुंच गया तो यहीं से फिक्र आगे बढ़ जाएगी। भाई अब जरूरी है कि उधर भी लगा हुआ हो इधर भी लगा हुआ हो। दो गरोह ऐसे हैं जिन्होंने धोखा खाया। नुसैरी ने उधर से देखा, अल्लाह जैसा समझा, और बुल्ला ने इधर से देखा, अपने जैसा समझा। जो उधर से लेता है इधर देता है, और जो देता है उसका नाम है कुरान, किताब इतरत। ये ज़हन में तुम्हारे महफूज है, तभी से उस्तवार कर रहा हूँ। उसका नाम है कुरान जो देता है। यानी अब कुरान समझ में आया, अल्फाज अल्लाह के, लहजा मोहम्मद का। यानी इस जुमले की ताकत समझो, अल्फाज अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। यानी अजीब बात है ना, अजीब बात है। कहने लगा अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो ईमान लाने वालों, तक़वा इख्तियार करो, जो हक है तक़वा इख्तियार करने का। आया कहने के लिए आया ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूरह हज 22वां सूरा। ईमान लाने वालों, रुकू करो, सजदा करो, इबादत करो अल्लाह की। आया कहने के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, हमने तुम पर रोजे को वाजिब किया। आया तुमसे कहने के लिए। भाई सवाल तो है ना भाई, ये सवाल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरु लहू बिल क़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कितनी आयतें सुनाऊं। इत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, सादिक़ीन के साथ रहो। बार बार कहता है ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने वालों। अल्लाह ने तुमसे कहा बराह रास्त आके? नहीं, लफ्ज़ अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का है। समझ में आ रही है बात? नौजवानों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ। लफ्ज़ अल्लाह के, जुमले अल्लाह के, एक एक हर्फ अल्लाह का, लहजा मेरे मोहम्मद का, गला मेरे मोहम्मद का। यानी अब मैं कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह तुमसे जब कभी बात करता है तो मोहम्मद के लहजे में बात करता है। अल्लाह जब तुमसे कभी बात करता है तो मोहम्मद के लहजे में बात करता है। नमाज पढ़ो, लफ्ज़ अल्लाह के, लहजा मोहम्मद का। रोजा रखो, लफ्ज़ अल्लाह के, लहजा मोहम्मद का। हज करो, लिल्लाहि अल-नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। हमने हज को वाजिब कर दिया, लफ्ज़ अल्लाह के, लहजा मोहम्मद का। तो जो बात भी आई वो अल्लाह ने तुमसे बराह रास्त नहीं कही, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए कही। यही तो वसीला है। समझ गए ना? बात वाज़ेह हो गई। तो अब ये जुमला तुम्हारे जहनों के अंदर महफूज हो जाए। तमहीदी और पहली तकरीर है कि लफ्ज़ अल्लाह के, लहजा मोहम्मद का। अल्लाह जब तुमसे बात करता है, तुमसे, ठीक, तो किसके गले से बात करता है? मोहम्मद के लहजे, मोहम्मद के गले से। यही तो है ना। अब एक रात ऐसा हुआ कि अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया और अब वहां कोई नहीं है। बड़े से बड़ा नहीं है, कोई बड़े से बड़ा नहीं है। अल्लाह है और मोहम्मद है। तो तुमसे बात की मोहम्मद के लहजे में, अब मोहम्मद से बात करे किसके लहजे में? अल्लाह ने तुमसे बात की मोहम्मद के लहजे में,
भाई तवज्जुहात मबदूल रहे। अब मोहम्मद से बात करें किसके लहजे में? अगर ये सवाल तुम्हारे ज़हनों में है तो यही सवाल उस अहद के बुजुर्गों के दिमाग में भी था। मेराज के दूसरे दिन पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमसे बात करता है आपके लहजे में? आपसे बात की किसके लहजे में? मुस्कुरा के फरमाया, कल्लमनी बिलहजत अली इब्न अबी तालिब। अब देखो मौजू के तकाज़ों को पूरा होना है। पहले ही दिन ये जुमला कर रहा हूँ मैं, ये जुमला पहले ही दिन कह रहा हूँ कि मौजू के तकाज़ों को तो पूरा होना है। तो अब यहाँ से मेरे साथ आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चलो। अच्छा भाई, तो कुरान क्या है? लफ्ज़ अल्लाह के, सारे अल्फाज, सारे हुरूफ, सारी आयतें, सारे कलिमात अल्लाह के, लहजा मेरे मोहम्मद का। और अब कहने लगा, वो अनदेखा खुदा, वो अनजाना खुदा, जिसे न छू सको, न टटोल सको, न सूंघ सको, ऐसे खुदा का तारुफ कराना है उन मुशरिकों के मुआशरे में जहां देखे हुए बुत रखे हुए थे। क्या कोई बात समझ में आ रही है भाई? नहीं, अगर समझ में आती तो अब नौजवानों के लिए जुमला कह रहा हूँ, अगर समझ में आती तो फिर मुझे कहने की ज़रूरत क्या थी? एक जुमला सुनते जाओ और अब इस तरीके से सुनो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सुनो। देखो भाई, अब एक जुमला, अभी मैं वापस जाऊंगा, एक जुमला कह के आगे जाना चाहता हूं। देखो, रसूल ने क्या दावा किया कि मैं खुदा हूं? मैं खुदा का रसूल, मैं खुदा नहीं हूं। यानी अजीब बात है। और यह बात अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो सिलसिले फिक्र जो है वो मुत्तसिल हो जाएगा। ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा का रसूल हूं। यानी अजीब लोग थे कि मानने पे आए तो लकड़ी के तराशे हुए बुत को खुदा मान लिया। पत्थर से बुत तराशे, उन्हें खुदा मान लिया। हलवे के बुत बनाए, तारीफ में उन्हें खुदा मान लिया। तो हलवे के बुत, लकड़ी के बुत, पत्थर के बुत, उन्हें खुदा मान रहे हैं। और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जो इंसान है, पत्थर या लकड़ी नहीं है, वो कहते हैं कि खुदा नहीं, मुझे रसूल मान लो, नहीं मानते। है सोचने की बात, काबिल गौर है ये बात, है ना? भाई देखो, एक इंसान कह रहा है कि मुझे रसूल मान लो, अल्लाह का, मानने को तैयार नहीं है। लकड़ी को खुदा मान रहे हैं, पत्थर को खुदा मान रहे हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि मुशरिक पागल था, बेवकूफ? बेवकूफ नहीं था, बहुत तेज था। पत्थर को खुदा मानेगा, आदमी को रसूल नहीं मानेगा। सबब जानते हो क्या है? यानी ये जो पत्थर रखा हुआ था ना, बुत, अगर इसके नाम पर पुजारी, पुजारी का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, नहीं, मुल्ला, उनका मुल्ला, मुशरिकों का, ठीक है, तक बच्चे समझ जाएंगे पुजारी क्या चीज़ होती है। लेकिन हमारे माशरे में पुजारी होते नहीं है। अच्छा भाई, तो अगर वो पुजारी कहे कि इस बुत ने 5 मन हलवा मांगा है, तो बुत इनकार करेगा कि मैंने नहीं मांगा? भाई ज़बानी नहीं है तो इनकार क्या करेगा? तो बुत के नाम पर जितना चाहो मांग के खाते रहो, बुत तो इनकार करने वाला नहीं है। और आदमी के नाम पे मांग नहीं सकते, इसलिए कि वो इनकार कर देगा। समझ में आ गई बात? यानी ये जो पुजारी थे ये बेवकूफ़ नहीं थे, या अक्लमंद थे। यानी कैश कराना चाहते थे उसकी खामोशी को। बहुत तवज्जो रहे, ये जुमला अंडरलाइन करके ध्यान में रखना। बुतों की खामोशी को कैश कराना चाहते थे। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। आज समझ में आया कि अगर 2 चीजें हो, एक नातिक और एक सामित, तो मुशरिक का मिजाज है नातिक को छोड़ दो, सामित को ले लो। किताब इतना समझ में आ रहा है?
ये मौजूद जरा आसान होता जा रहा है ना। अब बहुत दूर जाना है और बहुत दूर जाने के लिए ये सारे मसाइल तुम्हारे सामने रखना चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, तो अब अल्लाह का तारुफ कराया मेरे नबी ने, आराम से सुनना, इसलिए बहुत दूर जाना है, अल्लाह का तारुफ कराया। और तुम्हारे बुत का कमाल की बात है, तुम्हारे बुत लूले लंगड़े अंधे ऐबी, मेरा खुदा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय पे कादिर। तुम्हारे बुत जाहिल, मेरा खुदा कान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा। तुम्हारे ये बुत गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, मेरा खुदा जिस चीज में चाहे कलाम पैदा कर दे। तो पहले उनके खुदाओं की बुराई बयान की, फिर अपने खुदा की तारीफ की। यानी तबलीग में तबर्रा पहले है, तवल्ला बाद में है। आसान होते जाए मराहिल तो फिर मैं तेजी के साथ इन मरहलों से आगे बढ़ जाऊं, ये उस्तवार हो जाए ये सारी बुनियादें ज़हनों के अंदर, फिर लुत्फ़ समात है। अच्छा भाई, तो अब मेरे नबी ने उनकी बुराइयां की, ठीक, और अपने खुदा की तारीफ की, यही तो किया। कोई तो झुंझला के कहता कि मोहम्मद तुमने हमारे खुदाओं में 10 ऐब निकाले हैं, लाओ अपने खुदा को, उसमें 100 ऐब हम निकालेंगे। कोई तो कहता, यानी पैगंबर इस्लाम बुतों पर तनकीद फरमा रहे हैं। कुरान बार बार कह रहा है ये किसी काम के नहीं है, न नफ़ा पहुंचा सकते हैं न ज़रर पहुंचा सकते हैं। ये आजिज़ बुत, ये अपाहज बुत, ये लूले लंगड़े अंधे काने गूंगे बहरे, ये बुत ये तुम्हारे किस काम के हैं? तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कह रहे हैं ना बार बार। अच्छा भाई, तो अब अरब तो वो थे जो अपनी हमीयत पर अपनी गर्दनें दे देते थे, बड़ी गैरत वाली कौम थी। तो कोई तो आके कहता कि तुम मुसलसल हमारे बुतों को बुरा कह रहे हो, लाओ अपने खुदा को, तुमने 10 ऐब निकाले हमारे बुतों में, 100 ऐब हम निकालेंगे तुम्हारे खुदा में। कहा किसी ने? लड़ना गवारा किया, मरना गवारा किया, कत्ल हो जाना गवारा किया, असीर हो जाना गवारा किया, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा। भाई ये ज़बानें बंद क्यों हो गई? तो बतलाना ये था कि इतना बेऐब रसूल भेजा है कि पहले इसमें ऐब तलाश करो, मुझ तक बाद में आओगे। ये मराइल आसानी से हल हो रहे हैं ना। अच्छा भाई, तो अब बेऐब रसूल आया, जबान उसकी, कलाम अल्लाह का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से सुनते जाओ। कुल हुवल्लाहु अहद, सबको ये सूरा याद है। अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जी चाहता है कभी कभी जरा आए बहुत दुनी मिसल के अहवाल शुमा खूब बस मन खातम ये हरफी बशुमा हदिये बकुनम कुल हुवल्लाहु अहद। आगा उर्दू खूब समझते हैं, ऐसा ना समझिएगा कि उन्हें उर्दू नहीं आती, बोलते नहीं है लेकिन उर्दू खूब समझते हैं। अच्छा भाई, तर्जुमा करो कुल हुवल्लाहु अहद का, करो भाई, या कोई तो करे। कुल हबीब कह दे, होवा वो अल्लाह, हुआ वो अल्लाह, अल्लाह अहद एक है। भाई अजीब मरहले फिक्र है, यहां तो मैं रोकूंगा। ये वो अल्लाह कौन? क्या 25 हैं? यहां भी वही केस खड़ा हो गया। कुल हो अल्लाह है, कहो कि वो अल्लाह एक है। भाई कहो कि अल्लाह एक है, ये वो अल्लाह कौन? भाई ये हो आके फंस गया ना हलक में। भाई कुल अल्लाह है होना तो ये चाहिए था, ये समझाने के लिए जुमला कर रहा हूँ, नऊज़ु बिल्लाह, कोई इस्लाम मकसूद नहीं है। कहो कि अल्लाह एक है, नहीं, कहो कि वो अल्लाह एक है। अच्छा भाई अब रुक जाओ, यहाँ पे ये वो तो डी कोट हो जाए, हल हो जाए, तो मैं आगे बढ़ जाए। भाई मैं कसम खा के कहता हूँ इस मिंबर को किसी ने नहीं बनाया, मानोगे? खुद ब खुद है। अच्छा अगर मैं 100 अदद कुरान मजीद भी सर पर रख के कहूँ कि इस मिंबर को किसी ने नहीं बनाया, कोई नहीं मानेगा। क्यों? इसलिए कि जब चीज़ है तो बनाने वाला है। या ठीक है, बात समझ में आ गई? जब चीज़ है तो बनाने वाला है। अच्छा मैंने कहा कसम खा के कहता हूँ माइक्रोफोन किसी ने नहीं बनाया, ये खुद ब खुद है।
उनका साहब कैसी बात कर रहे हैं, जब चीज़ है तो कोई बनाने वाला है। ठीक भाई, तवज्जो रहे। जब वो पहला स्पुतनिक गया था ना फजाओं में, तो कहने वालों ने एक जुमला कहा था कि हम अल्लाह को ढूंढ आए, अल्लाह कायनात में नजर नहीं आया। वो ठीक है, नजर नहीं आया होगा। ठीक भाई, बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़ी दकीक मंजिल फिक्र है। और यहाँ तौहीद का एक बारीक सा राज हल करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। बड़े बड़े बददमा इस दुनिया में पाए जाते हैं जो खुदा को तस्लीम नहीं करते। अच्छा, दलील क्या है भाई? दलील ये कि खुदा कायनात में नजर नहीं आया, इस कायनात के अंदर खुदा उन्हें नजर नहीं आया। अच्छा भाई, माइक्रोफोन बनाए या नहीं बनाए? बनाने वाला तो होगा ना, चाहे अल्लाह को माने या ना माने, यही कहेगा कि इसको कोई बनाने वाला है। अच्छा ठीक है भाई, ये घड़ी है मेरे हाथ के ऊपर, क्या खुद ब खुद बन गई? नहीं, कोई बनाने वाला है। अच्छा तो भाई, घड़ी के अंदर उसके बनाने वाले को दिखला दो। क्या भाई, खालिक अपनी तख्लीक के अंदर नजर नहीं आता, बाहर नजर आता है। समझ रहे हो बात को? खालिक अपनी तख्लीक के अंदर नजर नहीं आता। अच्छा भाई, तो जब चीज है तो अल्लाह है, तय हो गई बात। जब चीज है यानी जमीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, कब फेंकते हुए समंदर है, पहाड़ है, तो अल्लाह तो है। चीजें हैं ना ये। जब चीज है तो कोई बनाने वाला है। अगर कुर्सी का बनाने वाला है, मिंबर का बनाने वाला है, घड़ी का बनाने वाला है, माइक्रोफोन का बनाने वाला है, तो कायनात का ही बनाने वाला है। तो ये किसने बताया कि कायनात का बनाने वाला है? तुम्हारी फितरत ने। नबी ने नहीं बतलाया। किसने बताया? तुम्हारी फितरत ने। भाई देखो, ये क्या नबी ने बताया था कि इसका माइक्रोफोन का कोई बनाने वाला है? ये तो तुम्हारी फितरत ने कहा ना। अच्छा, मिंबर का कोई बनाने वाला क्या किसी आयत में आया है कि हदीस कुरान में? नहीं भाई, तुम्हारी फितरत कह रही है। ठीक है ना। तो सूरज चाँद का बनाने वाला फितरत कह रही है। तवज्जो रखना, फितरत कह रही है कि अल्लाह है। बहुत तवज्जो रहे। तो जिस फितरत ने तुम्हारी हर इंसान की फितरत की बात कर रहा हूं, जिस फितरत ने कहा कि अल्लाह है, वो फितरत है हमारी उस्ताद। और उस फितरत ने बता दिया, अभी नबी की बात नहीं है, फितरत ने बता दिया कि अल्लाह है। अब कुरान ने बताया कि वो अल्लाह एक है। रुके रहना भाई, रुके रहना, इसलिए कि मैं बड़े दकीक मराहिल से और दकीक मसाइल से गुजार के तुम्हें यहां तक लाया हूं। तो ये वो जो कहा कुल हो अल्लाह है, तो वो के मानी क्या निकले? फितरत जिसे कह चुकी है कि है, वो एक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, इसे और समझो जरा। मैं सतह उमूमी से, मैंने बरसा बरस यहाँ गुफ्तगू की, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा सतह उमूमी से बुलंद बात हो जाए। मैं सुनना, माइक्रोफोन पर आवाज़ आ रही थी सलाम पढ़ने की या नवा पढ़ने की। ठीक है ना। अब मुझे नहीं मालूम कि एक थे, एक से ज़्यादा थे, कितने थे, कौन साहब थे। ठीक, आवाज़ आ रही है। तो अगर सब मिल के कहे कि नहीं, कोई नहीं बोल रहा था, मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन था कौन? मैं तो बाहर था। तुम बताओगे तो कहूँगा कि ये था। तो आधा इल्म है फितरत में और आधा इल्म बतलाने से आता है। फितरत ने बताया कि है, मोहम्मद ने बताया कि एक है। देखो, अब यहां तक तुम आ गए हो तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अच्छा भाई, तो दो हैं खुदा के वजूद के गवाह, खुदा की तौहीद के दो गवाह। एक खामोश कायनात, दूसरे बोलता हुआ मोहम्मद। या अगर इनकार करना है तो अभी कर दो, मेरे आगे बढ़ने से पहले इनकार कर दो, अगर कर सकते हो तो। दो गवाह हैं। खामोश कायनात ने बताया कि चीज है तो खालिक है, और बोलते हुए मोहम्मद ने बताया कि वो खालिक एक है।
अच्छा, अब यहाँ एक मसला और हल करते जाएं आराम आराम के साथ। उस वाले दिन कितने हैं भाई? यार बड़े तो बता रही है, तुम बता दो। 5 है। अव्वल कह रहा है अव्वल तौहीद। आप लोग मुत्तफिक हैं? मुत्तफिक है ना? अव्वल तौहीद। अच्छा, अब मैं जरा सा इख्तलाफ करता हूँ इस बच्चे से। अव्वल वजूद खुदा, दोम तौहीद। भाई पहले ये तो तय करो कि है भी या नहीं। पहले ये तो तय करो कि वो है भी या नहीं। जब तय हो जाएगा कि है तो फिर तय करेंगे कि 1 है या 25 है। ठीक है? तो अव्वल होना चाहिए वजूद खुदा। खुदा की कसम, अव्वल तौहीद, अव्वल वजूद खुदा नहीं। अगर अव्वल वजूद खुदा होता तो इस्लाम दीन फितरत ना रहता। फितरत बता चुकी कि है, नबी ने कहा कि 1 है। बातें तो वादा होती जा रही है ना, इससे ज़्यादा आज ज़हमत सवात नहीं होगा। और आज मैं कुछ 5-7 दकीक़ों की ताख़ीर से आया। कल कोशिश करूँगा कि अपने सही वक्त के ऊपर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। तो भाई खुदा के कितने गवाह? 2 ही गवाह हैं। एक कायनात खामोश, दूसरे बोलता हुआ मोहम्मद। जब तक 2 ना हो गवाही पूरी ना हो। अगर तौहीद के 2 गवाह हैं, एक खामोश एक बोलता हुआ, तो मोहम्मद की नबूवत के भी 2 गवाह होंगे, एक खामोश एक बोलता हुआ। तौहीद के 2 गवाह, खामोश कुरान, भाई तवज्जो रहे, खामोश कायनात बोलता हुआ नबी, और नबूवत के 2 गवाह, खामोश कुरान बोलता हुआ अली। यहां तक तो तुम मेरे साथ आ गए हो ना। अब सूरह रात की आखिरी आयत, 13वां सूरह कुरान मजीद का, सूरह रात की आखिरी आयत, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन, जरा ऊपर से चलो, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला। सुनना भाई, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला। काफिर कहते हैं कि मोहम्मद तुम रसूल नहीं हो। और जवाब में कह दो, कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरी गवाही के लिए 2 काफी हैं, एक अल्लाह और एक जिसके पास पूरी किताब का इल्म। मेरे साथ चल रहे हो? मेरे साथ चल रहे हो ना? फिर सुनना भाई, वह यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, सूरह रात 13वां सूरह आखिरी आयत, जाके देखना। और मैं चाहता हूँ कि होमवर्क किया करो, जो आयतें मैं कोट करूँ उन्हें जाके देखा करो। काफिर कहते हैं सेग़े मुज़ारे है, उलमा बैठे हुए पूछ लीजिए, सेग़े मुज़ारे हाल और मुस्तक़बिल दोनों पे दलील है। काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे। काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे। क्या कहते रहेंगे? कि तुम रसूल नहीं हो। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, कह दो कि मेरी गवाही के लिए 2 काफ़ी हैं, एक अल्लाह और एक किताब का इल्म रखने वाला। अल्लाह आया तुम्हारे पास कहने के लिए? नहीं आया ना। तो अल्लाह ने कैसे गवाही दी? कुरान को मोजज़ा बना के भेजा। ये है किताब, किताब व इतरत का पहला जुज़ किताब, कुरान को मोजज़ा बना के भेजा। ठीक? तो अब जो भी दूसरा हो वो कुरान जैसा ही होगा ना। मियाँ रुके रहो। कितने गवाह हैं भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत के? 2 हैं। अच्छा भाई, नमाजें तो माशाल्लाह सब पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यही आवाज़ सुनना चाह रहा था। हिफाजत करो नमाज की, हिफाजत करो। तो नमाजें सब पढ़ते हैं, और जब नमाज पढ़ते हैं तो इकामत भी कहते होंगे, और इकामत कहते होंगे तो अज़ान भी कहते होंगे। अल्लाहु अकबर 4 मरतबा कहो, फिर उसके बाद क्या कहते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि
अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह कोई माबूद नहीं है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो अब ये जितने हज़ार अफराद भी तशरीफ़ फरमा हो, ये सब गवाह हैं, है या नहीं? सब कह रहे हैं बेशक। भाई जब कहते हैं तो क्या नौज़ुबिल्लाह दिल में ईमान नहीं है? दिल में ईमान तो है। तो तुम गवाही देते हो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये गवाही कैसे दे रहे हैं? बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, बहुत दकीक मरहले फ़िक्र है। और इस दकीक मरहले फ़िक्र पर तुम्हें रोकूंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये कैसे गवाही दे रहे हो भाई? देखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल बनते हुए? कुरान कहे कि दो गवाह, एक खुद कुरान जो इंसानों में नहीं है, और इंसानों में अकेला गवाह अली है ना, अकेला गवाह। ये मैं इसरार कर रहा हूँ, अकेला गवाह। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। भाई एक है मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का गवाह, कुल एक है, एक है ना। तो भाई गवाह तो मैं भी हूँ, गवाह आप भी हैं, गवाह मस्जिद का मुअज्जिन भी है, गवाह सब है। जो भी अज़ान कहेगा, इक़ामत कहेगा, जो तशहुद में जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देगा। गवाह तो हम सब हैं। तो फंस गए या नहीं फंस गए? आराम के साथ बताना कि कुरान कहे कि गवाह एक है और हम सब गवाह बैठे हुए हैं। तो अब मुझे तो नहीं मालूम कि आप जब ये जुमला कहते हैं तो आपके जहन में क्या होता है, लेकिन मैं जो कहते वक्त अपने जहन में रखता हूँ वो बतला दूँ कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फारान की चोटी से अपने रसूल होने का ऐलान किया था, और मैं उनके सच्चे होने का गवाह हूँ। यानी इनडायरेक्ट है गवाही, वो सच्चा है, उसका ऐलान सच्चा है। मैंने नहीं देखा कि फरिश्ता आया हो रिसालत दे के गया हो। तो हम हैं ऐलान रिसालत के गवाह, और अली है अताए रिसालत का गवाह। रिसालत मिल रही थी, वो देख रहा था। मैंने ज़हमत दी और अब सिलसिले गुफ्तगू तरखीस पाना चाह रहा है। अच्छा भाई, तो हम हैं ऐलान रिसालत के गवाह, और वो है अताए रिसालत का गवाह। रिसालत जब मिल रही थी, अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, रिसालत जब मिल रही थी वो देख रहा था कि ये रसूल बनाया गया। भाई तवज्जुहात तो मकबूल है ना। तो अब मेरे इस जुमले को अपने जहन के अंदर महफूज रखना। अली से पूछा गया कि या अली, तुम्हारी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? यह रिवायत बिहार में है, और अली ने 3 जुमले कहे, उसमें सिर्फ एक जुमला आज कर रहा हूँ। कुल ये नहीं कहा कि मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मैं काबे में पैदा हुआ। हालांकि अब इससे बड़ी फजीलत और क्या होगी, है ना। यह नहीं कहा कि काबे में जब बुतों को तोड़ने की मंजिल आई तो मैं 2 साल पे बुलंद हुआ था। जो जुमला कहा है ना, जब पूछा कि तुम्हारी फ़कत एक जुमला नकल करूँगा, तुम्हारी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? देखो भाई, मैं तो बड़ा एक हकीर सा इंसान हूँ। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो ना कि आपकी जनाब आपका सबसे बड़ा कमाल क्या है, तो मैं कुछ कमाल न रखते हुए भी 5 मिनट तो सोचूंगा कि भाई मैं क्या बयान करूँ, मेरा सबसे बड़ा कमाल क्या है। अली ने नहीं सोचा, खुदा की कसम नहीं सोचा, और सोचने की जरूरत भी नहीं थी। जो किताब के साथ आया हो उसे सोचने की जरूरत नहीं। नहीं सोचा। कहने लगे वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। अल्लाह ने, भाई तवज्जो रहे, अब मैं तर्जुमा तो कर रहा हूं लेकिन अपने लफ्जों में, अल्लाह ने रिसालत मोहम्मद की गवाही में मुझे अपने साथ रखा है। यानी उसने साथ रखा है जो ला शरीक है। अब क्या करोगे इस मसले पर
कि जाओ देखो मुसलमानों ने जो किताब शहादत मुरतब की है फ़िक़्ह इस्लाम में, किताब शहादत गवाही का चैप्टर, उसमें कहने लगे कि गवाह दो हो, कम अज कम गवाह दो हो, दोनों गवाह आदिल हो, दोनों गवाहों को वाक़े का ये इल्म हो, दोनों गवाहों को वाक़े का यकीन हो। अल्लाह ने अली को अपने साथ गवाही में रखकर बताया, जैसी अदालत मेरी वैसी अदालत इसकी। गुफ्तगू अपने आखिरी में आ गए हो तो तुम अपने जहन के अंदर महफूज रख लो। काम का जुमला है, गवाह तक आ गए ना, एक है, एक से ज्यादा है, एक है, यानी हम तो अताए रिसालत के गवाह नहीं है ना, ऐलान रिसालत के गवाह हैं। अताए रिसालत का गवाह कुल एक। तवज्जो रखना इसलिए कि तकरीर इस आखिरी मरहले पर आने के बाद यहाँ पर रुकना चाह रही है खुद ब खुद। अजीब मरहले फिक्र है, और मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत दर्ज करूँ। एक है गवाह, और हुदैबिया के मैदान में रसूल के दाहिनी तरफ बैठे हुए अली और लिख रहे हैं कि हादा मा आहद बिही मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुआहदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से। मुशरिकीन का नुमाइंदा कहता है कि या अली, ये जुमला जो तुम लिखने जा रहे हो कह दो कि झगड़ा तो इसी पे है, हम रसूलुल्लाह नहीं मानते। अगर रसूलुल्लाह मानते होते तो झगड़ा क्यों करते। मुशरिक है, इतना समझता है कि जिसे रसूल मानो उससे झगड़ा मत करना, उससे झगड़ा मत करना। मुशरिक समझ रहा है, कहने लगा झगड़ा ही रिसालत के ऊपर है, हम मोहम्मद को रसूल नहीं मानते। कहा या अली काट दो, हो महव कर दो, मिटा दो। तुमने हजारों मरतबा वाक़ा सुना होगा, या अली इसे मिटा दो। किस चीज को मिटा दो? रसूलुल्लाह, इसको मिटा दो, यही तो कहा ना। अब अली क्या करें? अगर मिटाएं तो रिसालत खतरे में आ जाए, ठीक है ना, और अगर न मिटाएं हुक्म रसूल है, हुक्म रसूल है। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत देते हो? खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अली काट नहीं सकते थे, इसलिए कि अकेला गवाह है। अगर ये काटते तो सनद ही खत्म हो जाए। बहुत तवज्जो रखना। अब आखिरी जुमला इस सिलसिले में सुनो। अब अली ने जानते हो क्या किया? उठे और उठने के बाद कलम रसूल की गोद में रख दिया और कहने लगे या रसूल अल्लाह ला तनतले को यदी बे महवे इसमें का मेरा नबुआ। अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं, आपका हुक्म है, मैं तो तैयार हूं, लेकिन मेरा हाथ नहीं उठता काटने के लिए, मेरा हाथ नहीं उठता। खुदा की कसम अली के अलावा ये जुमला कोई कह नहीं सकता था। भाई रसूल किसका? बात तमाम हो गई। अगर अब भी न पहुंचे तो मुझे दोहराना पड़ेगा मजबूरन। भाई अली का हाथ उठ नहीं सकता था। भाई रसूल किसका है? अल्लाह का। और हाथ किसका है? तकरीर तमाम हुई, गुफ्तगू इस मरहले से आगे नहीं जाएगी। ये आए थे रिसालत की गवाही के लिए, ये आए थे रिसालत की तायीद के लिए, ये आए थे रिसालत की बका का सबब बनने के लिए। इनके हाथ से रिसालत का लफ्ज़ कट नहीं सकता था। मैं कैसे अर्ज करूं कि जब मोहम्मद हनफिया के नाम हुसैन इब्न अली ने अपना वसीयतनामा लिखा है तो उसमें लिखा कि इन्नल हुसैन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बहुत तेजी के साथ में मसाइल तक पहुंचा और अब दामन वक्त वाकई गुंजाइश नहीं है। हुसैन गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं। मैं अभी इससे कबल की मजलिस में ये बयान करके आ रहा था
कि हुसैन इब्ने अली, ज़रा सा आगे जाना है और थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा। हुसैन इब्ने अली रसूल की मस्जिद में थे। नमाज के बाद ताक़ीबात में मशगूल थे। हाकिम मदीना का कासिद आया और कहा कि हुसैन तुम्हें हाकिम मदीना याद कर रहा है। कहने लगे कि अभी मैं इबादत में मशगूल हूँ, फुर्सत होगी तो आऊँगा। दोबारा आया, तीसरी मरतबा आया तो हुसैन इब्न अली ने कहा कि जब फुर्सत होगी मैं आ जाऊँगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया कि फर्जंद रसूल आपका क्या ख्याल है, ये क्यों बुलाए जा रहे हैं? कहा कि वह हाकिम शाम का इंतकाल हुआ, दूसरा हाकिम मुअय्यन हुआ और वह हाकिम मुझसे बयात चाहता है। कह के आ रहा हूँ मैं उस मजलिस में कि ये इल्म इमामत था, ये इल्म इमामत था। हाकिम शाम मर गया, दूसरा हाकिम मुझसे बयात चाहता है। कहा फर्जंद रसूल रात का वक्त है, आप निकल जाएं। कहा इब्ने ज़ुबैर हुसैन वो नहीं है जो रात के अंधेरे में सफर कर जाए। ताखीर नहीं करूंगा, लेकिन जब जुमले आ गए हैं तो सुनते जाओ। घर आए, तजदीद वुज़ू फरमाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर बनी हाशिम के जवानों को जमा करके हाकिम मदीना के दरबार में गए। अंधेरी रात उसने इज्जत दी, कुछ लोग भी बैठे हुए थे। ख़त सामने रख दिया। हुसैन ने ख़त पढ़ा। उसने कहा फर्जंद रसूल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं क्या करूँ? ये बादशाह का ख़त आया है कि हुसैन की बैयत ले लो वरना गर्दन काट दो। कहने लगे कि इन्नल बैअत ला तकूनु सिर्रन, देखो तन्हाई की बैयत का कोई फ़ायदा नहीं है। गदन सौफा नुस्बे हो व तुस्बहून, सुबह होने दो, तुम भी शुरू करोगे हम भी शुरू करेंगे, फिर हम मिलकर ये देखेंगे कि अय्युना अहक्कु बिल बैअत वल खिलाफा, हम में से बैअत का मुस्तहिक कौन है। ये है इमामत। बस मैंने सहमत दी, तकरीर आखिरी मरहलों में दाखिल हुई। ये है इमामत। किसी ने मशवरा दिया, नाम नहीं लेना चाहता, किसी ने मशवरा दिया कि हुसैन अगर बच के निकल गए तो हाथ नहीं आएंगे, यही गर्दन कलम कर दो। हुसैन की आवाज़ बुलंद हो गई, यब्नत ज़रक़ा, ऐ नीली आंखों वाली की औलाद, अतुहद्दिदुनी बिल क़त्ल, तू मुझे कत्ल से डराता है? तू कत्ल करेगा या ये हाकिम तेरा हाकिम कत्ल करेगा? जैसे ही आवाज़ बुलंद हुई तो तारीख निगारों ने ये लिखा है कि सबसे पहले जो दारुल इमारा में दाखिल हुआ उसका नाम था अबुल फज़ल अब्बास। जवाना ने बनी हाशिम के झोरमुट में अब्बास की पनाह में, मुझे माफ़ करना इजलास के ऊपर, अब्बास की पनाह में हुसैन इब्न अली बाहर आए और कहा भैया अब्बास अब मदीना रहने के काबिल नहीं है। सामान्य सफ़र की तैयारी, सामान्य सफ़र की तैयारी हुई। मैं कुछ और बयान करना चाहता था, लेकिन जब बात यहाँ तक आ गई तो जुमला सुनते जाओ। एक रावी है अब्दुल्लाह इब्न सलाम, वो उस शख्स से रिवायत करता है जो इस वाक़े का ऐनी गवाह है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम हमारा अपना रावी कहता है कि मैं, अब्दुल्लाह इब्न सलाम उस आदमी से रिवायत करता है कि मैं मदीने के मुदाफ़ात में एक देहात में छोटी सी दुकान चलाता था और हर महीने सामान लेने के लिए मदीने आता था। मैं देखता था मदीने वालों का कैरेक्टर, अच्छा लिबास पहनते हैं, बालों में कंघी करते हैं, खुशबू लगाते हैं, मुस्कुरा के सलाम करते हैं, मुस्कुरा के जवाब देते हैं। यानी एक इंतहाई खूबसूरत अखलाक वालों की तस्वीर उसने खींची कि मदीने वाले ऐसे थे। 28 रजब को जब मैं मदीने में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि कोई मदीने वाला ऐसा नहीं है जिसके सर में मिट्टी ना हो। तुमने गिरिया किया, कोई मदीने वाला ऐसा नहीं था जिसका गिरबान फटा हुआ ना हो। ठीक,
सर पे खाक, गिरेबान फटा हुआ, आंखों में आंसू। मैंने आगे बढ़कर, अब मदीने का तो नहीं है ना, मदीने के मुदाफात का रहने वाला है, मैंने आगे बढ़कर किसी से पूछा कि ऐ शख्स, ये मदीने में आज क्या हो गया है कि कोई शख्स हंसता हुआ नहीं मिला। किसी बूढ़े ने रो के कहा कि ऐ शख्स, ऐसा लगता है कि तू अजनबी है इस शहर में। कहा कि हाँ, मैं मदीने का तो नहीं हूँ, मदीने से दूर रहता हूँ। कहा कि कोई ऐसा गम नहीं है जो आज से पहले मदीने वालों का पड़ा हो और मदीने वाले उसे बर्दाश्त कर ले गए हों। कहा हुआ क्या? कहा आज नबी का नवासा नबी के शहर को छोड़ के जा रहा है। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। पहली तकरीर है और मसाइब यहीं पे रुक जाएंगे। रावी कहता है, सुनो भाई सुनो, दो जुमले सुनो। रावी कहता है कि मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा, अली और फातिमा का बेटा भरे हुए शहर को छोड़ के जब जाएगा तो किस शान से जाएगा, मैं जरा उस काफिले का मंजर देखूं। वो पूछता हुआ कि बड़ी हाशिम का महल्ला कहाँ है, पहुंच गया। रावी कहता है कि मैं उस गली में खड़ा था जिसमें हुसैन का घर था। इतने में एक तवील कामत का जवान निकला। उसने गली के दोनों तरफ कनातें बांध दी और कहा अब कोई गली को अबूर न करे, अब काफिला सवार होने वाला है। रावी का बयान है कि मैं कनात के पीछे से मंजर देख रहा था, एक कुर्सी लाई गई, उस पर हुसैन इब्न अली तशरीफ फरमा हो गई और दो चांद जैसी सूरतों वाले नौजवान दाहिने बाएं खड़े हुए। मैंने कहा वो बड़ा कौन है? कहा उसका नाम है अली अकबर, हुसैन का बेटा। कहा वो छोटा कौन है? कहा उसका नाम है कासिम, हसन का बेटा है। तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम। रावी कहता है कि हुसैन कुर्सी पर बैठ गए, दोनों जवान पीछे खड़े रहे हुसैन के, और अब कुछ नाके लाए गए, उन पर छोलदारियाँ, खैमे, वो बार हुए, वो नाके आगे बढ़ गए। फिर कुछ और नाके लाए गए, उनके ऊपर मशकीज़े बार किए गए, वो नाके आगे बढ़ गए। सामान्य सफ़र बार होता रहा, नाके आगे बढ़ते रहे। कहता है कि फिर मैंने देखा कि एक एक बीबी हुसैन के घर से निकलती, उसका करीबी रिश्तेदार जाता, शाना थामता, बीबी को सवार कराता, नाका आगे बढ़ जाता। इस तरीके से नाके आगे बढ़ रहे थे कि एक मरतबा मेरी आंखों ने देखा कि 18 कनीजों के झुरमुट में एक बीबी बुर्का ओढ़े हुए बाहर आई। हुसैन घबरा के खड़े हो गए। कहा अब्बास बहन को सवार कराओ, अकबर और कासिम जाओ फूफी को सवार कराओ। एक तरफ से अब्बास दौड़े, दूसरी तरफ से अकबर और कासिम दौड़े, तीसरी तरफ से खुद हुसैन दौड़े, अब्बास दौड़े, अकबर और कासिम दौड़े और इस शान से सवार कराया कि अब्बास ने अपने जानुओं को खम किया, अकबर ने पर्दे महमिल उल्टा, कासिम ने नारायण संभाली, हुसैन ने शाना थामा। ये शान थी 28 रजब की सवारी की और वो शान थी 11 मुहर्रम की कि न कजावे थे, कुछ रस्सियां लाई गई जिनमें बीवियों के शाने बांधे गए, छोटी बच्ची का